हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे 3 ऐसे इंटरेस्टिंग शब्दों के बारे में जिनको आपने अक्सर अपनी इंग्लिश फर्स्ट की बुक में पढ़ा भी है और कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में लिखा भी है, लेकिन आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इनके बारे में सही से जानकारी हो, पूरी क्लैरिटी हो कि किस तरह के वाक्यों में, किन सेंटेंसेज में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो आज का ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करें, सही से समझें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ईजी। ईजी हालांकि इतना ईजी नहीं है, इसलिए हमें इस पर ये वीडियो बनाना पड़ा है। देखिए, ईजी जब भी यूज होता है आपके वाक्य में, ये मिडिल में यूज होता है, इसलिए इसको आप लोअर केस में लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, स्मॉल लेटर ई और जी। और इसके बाद में हमेशा आपको कॉमा का यूज करना होता है। तो ध्यान रखें, ये लोअर केस में यूज होता है, यानी स्मॉल लेटर्स में आता है और इसके बाद कॉमा का यूज होता है। अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये कहां से लिया गया है। तो ईजी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिए, ईजी शॉर्ट फॉर्म है किसका? एग्जाम्पली ग्रेशिया का। एग्जाम्पली ग्रेशिया ये लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन भाषा का एक फ्रेज है और ईजी इसी का शॉर्ट फॉर्म है। एग्जाम्पली ग्रेशिया लैटिन भाषा का फ्रेज है। लैटिन भाषा जो कि किसी समय पर इटली के अंदर काफी बोली जाती थी, अब इस भाषा का प्रयोग काफी कम होता है। इटली की भाषा थी लैटिन, तो उस भाषा का ये फ्रेज है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईजी, राइट। अब इसका मतलब क्या है? ईजी का जो मतलब है वो है फॉर एग्जाम्पल, यानी जब हम कोई बात कहते हैं और उसके फेवर में, उसको समझाने के लिए हम कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ईजी। ईजी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में उदाहरण के लिए। मान लीजिए मेरा सेंटेंस है देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, तो मैं लिखूंगा उसके बाद ईजी। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, ईजी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ईटीसी। तो जब हम अपने किसी भी आंसर में अपनी डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो हमें एग्जाम्पल से पहले क्या यूज करते हैं? ईजी। तो इसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए। तो ध्यान रखें, जब कभी आपको एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखना हो तो आपको क्या लिखना है? ईजी। आपको ईएक्स नहीं लिखना। 90% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जब वो एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो वो लिखते हैं ईएक्स, वो इस तरीके से लिखते हैं, जो कि 100% क्या है? रॉन्ग। ये जो ईएक्स है ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है किसका? एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है ईजी। ओके, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं ईजी का प्रयोग समझने के लिए, इसका कैसे यूज करते हैं हम सेंटेंस में। अब जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिया है, आई लव टू ईट वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल यानी ईजी, कैरेट, टमाटो एंड ब्रिंजल। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में, जब हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं अपने सेंटेंस में, तो उससे पहले हम ईजी का यूज करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, उदाहरण जो हम देना चाहते हैं उनसे पहले। ओके, एग्जाम्पल्स जो हमने दिए हैं उनसे पहले आपको ईजी का यूज करना होता है। ईजी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है ईएक्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका यूज अक्सर करते हैं और अफसोस की बात यह है कि अक्सर ही वो गलत करते हैं। ईएक्स कहां से लिया गया है? ईएक्स किसका शॉर्ट फॉर्म है? मैं ऊपर ही बता चुका हूं कि ईएक्स उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है जिसका आप सोच रहे हो, वो गलत है। ईएक्स किसका शॉर्ट फॉर्म है? ईएक्स है एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म, ना कि एग्जाम्पल का। और एक्सरसाइज जो है ये किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का, राइट। तो ईएक्स शॉर्ट फॉर्म है एक्सरसाइज का, ना कि एग्जाम्पल का, राइट। और एक्सरसाइज यानी ईएक्स का मतलब क्या है? प्रैक्टिस, हिंदी में कहें तो अभ्यास। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें ईएक्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, किस तरीके से अपने सेंटेंस में यूज करनी पड़ सकती है, हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, प्लीज रेफर टू एक्सरसाइज 5। तो जब हम शॉर्ट में एक्सरसाइज लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं EX डॉट, प्लीज रेफर टू एक्सरसाइज 5, कृपया एक्सरसाइज 5 को देखें।
अब उसके बाद हम बात करते हैं IE। IE भी एक ऐसा वर्ड है जो लोअर केस में यूज होता है, यानी वाक्य के मिडिल में यूज होने वाला है ये IE, और इसीलिए इसको भी हम लोअर केस यानी स्मॉल केस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। और इसके बाद भी हमें कॉमा का प्रयोग करना होता है, जैसे हमने बताया था EG के बाद में। तो EG और IE दोनों ही स्मॉल केस में लिखे जाते हैं और दोनों के बाद में कॉमा का यूज होता है और दोनों ही वाक्य के मिडिल में यूज होते हैं, राइट। अब देखें ये कहां से लिया गया है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो IE शॉर्ट फॉर्म है इडेस्ट की, IDEST। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जो कि किसी टाइम पर इटली के अंदर बोली जाती थी, रोमन एम्पायर के टाइम पर। आज इटली में इटालियन भाषा बोली जाती है। लैटिन लैंग्वेज बोलने वाले लोग अब बहुत कम है दुनिया में, लगभग 2000 के आसपास। पहले ये लैंग्वेज काफी पॉपुलर थी। तो IE शॉर्ट फॉर्म है किसका, इडेस्ट का, जो कि लैटिन भाषा का एक फ्रेज है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इन अदर वर्ड्स, यानी कि जब हम कोई बात बोल रहे हैं इंग्लिश में, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा लिसनर है वो हमारे किसी शब्द को सही से नहीं समझ पा रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए, अपनी बात को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हम उस शब्द की जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हम यूज करते हैं IE यानी इन अदर वर्ड्स। हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, यानी किसी बात को, कोई जटिल शब्द आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा है हमारे सेंटेंस में, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे पहले हम यूज करते हैं IE यानी इन अदर वर्ड्स। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए। आई एम अ वेजिटेरियन, मैं एक शाकाहारी हूं। अब मुझे लगा कि मेरा जो लिसनर है शायद वेजिटेरियन से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैंने वेजिटेरियन के बाद यूज किया IE इडेस्ट, और फिर मैंने एक सिंपल सा फ्रेज यूज किया, एक सिंपल सा सेंटेंस यूज किया जिससे कि वो मेरी बात समझ सके। आई डोंट टेक मीट, मैं एक वेजिटेरियन हूं, इडेस्ट आई डोंट टेक मीट। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मैं मीट नहीं लेता हूं, मैं मीट नहीं खाता हूं। तो हो सकता है कि वेजिटेरियन कहने से उसको मेरी बात क्लियर नहीं हो रही हो, तो मैंने अपने पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए वेजिटेरियन की जगह पर ये सेंटेंस मैंने यूज किया, आई डोंट टेक मीट। ओके, तो जब हम कभी अपनी सेंटेंस को क्लैरिफाई करने के लिए कोई आसान सा स्टेटमेंट या फ्रेज लेते हैं, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, IE। मैं शाकाहारी हूं, दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं मैं मीट नहीं लेता हूं, तो इन अदर वर्ड्स। तो आज की क्लास में आपने ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जाना, EG, EX, EX किसका शॉर्ट फॉर्म है, एक्सरसाइज का, जो कि इंग्लिश भाषा का एक शब्द है, और IE यानी इडेस्ट, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो आज की इस क्लास में बहुत कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे या फिर अगले वीडियो में उस पर आपके साथ जरूर कनेक्ट होंगे, उसका जवाब जरूर देंगे। ये क्लास अगर आपको समझ में आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।